आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जयंती की अनंत अनंत मंगल कामना। अक्षय तृतीया में विशेष प्रकार के हम अनुष्ठान करते हैं, खरीदारी करते हैं, संतों और ब्राह्मणों के बताए हुए मार्ग पर चलते भी हैं, उस हिसाब से अनुष्ठान भी करते हैं। फिर भी कई बार जो हमारा अभिष्ट है वो पूरा नहीं होता। मन में एक दुख होता है, शंका होता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो हृदय में एक भाव आया, आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पर टेक्निकल एरर कहाँ है, ऐसा क्यों होता है कि इतनी साधना करने के पश्चात भी हमारा अभिष्ट सफल क्यों नहीं होता, कहाँ त्रुटि रह जाती है। तो ये करें, फिर मैं बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा सुनिए, फिर मैं बताऊंगा अंत में कि कल क्या करेंगे तो आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, जो मन में भाव है वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए क्या करना है ये भी बताऊंगा। पहले आप इस बार एक बार इसको सुनिए। मानस में, लंका कांड में अंगद और रावण का एक संवाद है। वहां पर रावण को समझाते हुए बालीपुत्र अंगद कुछ 2-4 चौपाइयां कहते हैं। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं उसको एक बार सुनिए। कौल, अच्छा, इन चौपाइयों के एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। इसका अर्थ होता है कि कामी, जो हमेशा काम वासना में रहे, जो निरंतर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहे। दूसरा होता है वाम मार्गी, जो पूरी दुनिया के उल्टा चले, टेढ़ा चले, हमेशा टेढ़ी बात करे, जिसकी खोपड़ी हमेशा उल्टा सोचे। तीसरा कंजूस, जो धर्म कर्म में, दूसरों की भलाई में अपना धन न खर्चे। चौथा होता है दरिद्र, अति दरिद्र। दरिद्र वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वो होता है जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, जिसके पास संघर्ष करने की शक्ति नहीं है, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और जो इस भौतिक दुख से हमेशा दुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति। उसके बाद विमूढ़, जो महान मूर्ख है। मूर्ख वो जो नहीं जानता, ऐसा नहीं, जो दूसरे की बात को ना मानता हो, किसी के समझाए पर ना चले। उसके बाद अजसी, जिसका कहीं कोई मान न हो, सब लोग जिसको तिरस्कृत करते रहें, जिसका अपमान करें, उसकी गलती के चलते, ऐसा नहीं कि कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा। ऐसा व्यक्ति जिसके पाप कर्म की वजह से समाज उसे तिरस्कृत करे, उसको अपमानित करे, और हमेशा जो रोगी रहे, दवाइयाँ खाता रहे, डॉक्टर साहब के पास जाता रहे, डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है, वो कष्ट है, ये पीड़ा है, अति रोगी। उसके बाद अति बूढ़ा, जो शरीर में, आयु में स्वस्थ होते हुए भी हमेशा अपने आप को असहाय समझता है, लाचार समझता है, स्वयं अपना काम नहीं करना चाहता है। उसके बाद हमेशा क्रोध में रहने वाला, जो निरंतर गुस्सा, ये करो वो करो, घर में घुसते ही गुस्सा, शोर मचाना शुरू कर दे, दूसरों पर रौब झाड़ना शुरू करे, पत्नी बच्चों को डांटना शुरू कर दे, हमेशा क्रोध में रहे। पाप कर्म से धन कमाने वाला, इसकी टोपी उसके सिर पे रख के, झूठ बोल के, दलाली करके, गलत काम करके, कमीशन लेके, 10 रुपए की वस्तु को 15 रुपए का बता के, उल्टे सीधे माध्यम से जिस व्यक्ति ने धन कमाया हो, हमेशा दूसरों की बुराई करने वाला, कभी भी उससे बात करो तो किसी की बुराई शुरू कर देगा, और
केवल अपनी सोचने वाला, खुद के लिए जीने वाला, जो खाली अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है, संसार के बारे में नहीं सोचता है, और भगवान के विरुद्ध आचरण करने वाला, भगवान में विश्वास न रखने वाला, पूजा पाठ नहीं करने वाला, मंदिर नहीं जाने वाला, और अंत में संत और वेद विरोधी। जीवत सव सम 14 प्राणी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। और वेद और संतों के विरुद्ध आचरण करने वाला, संतों के सिखाए मार्गों पर नहीं चलने वाला। ये 14 प्रकार के जो लोग होते हैं, ये जीते जी मरे हुए के समान है। केवल अपने स्वार्थ के चलते 2 मिनट जा करके अगरबत्ती घुमा लेने से, पूजा करने से, आंख बंद करके रो लेने से मंदिर में कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। आपको अपने अंतःकरण में चारित्रिक परिवर्तन करना पड़ेगा। ये 14 दुर्गुण जिसके अंदर हैं, वो जीते जी मृत के समान है। इन पर काम करिए, इनको रिपेयर करिए। जैसे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर किसी वस्तु का निर्माण करता है, या गाड़ी में कोई खराबी हो जाती है तो उसकी त्रुटि को दूर करने के लिए रिपेयर करते हैं, उसी तरह से अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र में इन 14 आचरणों पर काम कीजिए, इनको सुधारिए। और तब जब अक्षय तृतीया के लिए आप अभिष्ट को लेकर के अनुष्ठान करेंगे तो जरूर पूरा होगा। और एक बात और, ये तो ज्ञान की बात हो गई, उपदेश की बात हो गई। बाकी कल ये करें, आप मैं अंत में बता देता हूँ, कल ये करें कि सुबह में सबसे पहले उठ करके नहा धो के स्नान करके, अपने गंगा जल अगर घर में है तो थोड़ा सा जल में छोड़ करके स्नान करिए। और देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का सब लोग पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का हृदय से पाठ करें। एक बार सच्चे मन से भगवान नारायण को ध्यान में करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करें। विष्णु कुछ दान दें, किसी को, ब्राह्मणों को, किसी गरीब को कुछ दें। अभी तो ऐसा समय है कि आप भोजन दे सकते हैं, लोग कष्ट में, उनको दान करके। और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, किसी भूखे को कुछ भोजन कराएं, और उसके बाद बैठ के भगवान से प्रार्थना करें और आप प्रसाद ग्रहण करें। कल का दिन मंगलमय हो। और आप चाहें तो कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, आभूषण की, वस्त्रों की, अपनी अपनी राशियों के हिसाब से। मैं प्रयास करता हूं, यदि मुझे समय मिलेगा तो किस राशि को क्या खरीदना चाहिए कल, यदि समय मिलेगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा आशीर्वाद, अनंत मंगल कामना, कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।